क्षेत्रफल के दृष्टि से आठवां बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। सही है, अर्जेंटीना है। कौन सा है? अर्जेंटीना आपका सही है। बताइएगा बी ग्रुप से कि बिलिंग गेट्स कहाँ है? बिलिंग्स गेट कहाँ है? बिलिंग्स गेट किस जगह है? किस देश की जगह? क्या लोग करें? मछली बाजार तो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड। सही है, इंग्लैंड के लंदन में है। बिलिंग्स गेट कहाँ है? इंग्लैंड के लंदन में। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसका जो है डिजाइन किसने किया था? सही है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किया है बार्थोल्डी ने। तो बताना यह है कि इस मूर्ति का टाइटल क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का टाइटल क्या है? बताइएगा ये ग्रुप से। सही है, लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड। लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड ये ग्रुप का सही है। अब बताइएगा ये ग्रुप से कि लखनऊ जो है किस मरुस्थल में स्थित है? हाँ, लखनऊ जो है चीन का एक परमाणु संस्थान है। यह किस मरुस्थल में स्थित है? बताइएगा बी ग्रुप से। की कुछ इसी तरह नाम है। क्या लोग हैं? लखनऊ या चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। यह किस मरुस्थल में है? क्या लोग करें? सिकियांग सही है, सिकियांग। सिकियांग सही है। पेंटागन कहाँ है? पेंटागन तो अमेरिका में। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। तो पेंटागन अमेरिका में कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। आप लोग बताइएगा। हम बोले नहीं, इधर से पहले आगे बोलिए। कैलिफोर्निया में है। अच्छा, आप लोग बताइएगा। अरे इसका जगह पेंटागन ये यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। तो अमेरिका के कहाँ में है? वर्जीनिया सही है, वर्जीनिया। अब वर्जीनिया तंबाकू किस देश में उगाया जाता है? वर्जीनिया तंबाकू किस देश में उगाया जाता है? सही है, अमेरिका में। बताना है कि डिज्नीलैंड जो है एक पार्क है, यह एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के एनाहीम नामक स्थान पर है। तो इसका निर्माण वाल्टर इलियस डिज्नी ने कब करवाया? सही है, 1955 में। डिज्नीलैंड जो है मनोरंजन पार्क है, इसका निर्माण कब करवाया? 1955 सही है। अराबिले का स्थापना कब किया गया? अराबिले का आश्रम जो है पांडिचेरी में, इसका स्थापना कब किया गया? अरविंद घोष की 67 में 67 की 68 में कौन सी है? क्या लोग करें? यही दोनों से बताना है। 68 की। सही है, अराबिले आश्रम का स्थापना 1968 में किया गया है। आपका सही है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। सही है, इंदिरा कौल है आपका सही है। तो नेपाल देश से सबसे लंबा राज्य कौन सा भारत का लगता है? नेपाल, उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। सही है, उत्तर प्रदेश लगता है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है? 12,700। सही है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000। 263। सही है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सही है। तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ता है? 16। सही है, 16 राज्य। तो बताना यह है कि भूटान से कौन कौन सा राज्य लगता है? भूटान से कौन कौन सा राज्य लगता है? और उसके बाद अरुणाचल, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। और एक इधर ले लीजिए। भूटान से भारत का कौन कौन सा राज्य लगता है? पश्चिम बंगाल, असम और क्या? पश्चिम बंगाल और अरुणाचल लगता है। हाँ, अरुणाचल और सिक्किम। सही है, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से असम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगता है। तो बताना ये है कि बांग्लादेश से कौन कौन लगता है? बांग्लादेश से 5 को। कौन कौन? बंगाल, त्रिपुरा,
मेघालय मिजोरम सही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल लगता है। सही है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलाबा पॉइंट सही है, तमिलनाडु। मुंबई में है। सही है। अब पॉइंट काली मेरे कहाँ है? काली मेरे कहाँ है? सही है। पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में है। तो मेघ मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया और कहाँ किया गया? 14 सही है। मेघ मोहन रेखा का निर्धारण शिमला में 1914 में किया गया है। आप लोग का सही है। बताना ये है, राम सेतु कौन सा जलडमरू मध्य में है? राम सेतु कौन सा जलडमरू मध्य में है? क्या लोग करें? सही है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु है। सही है। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? सही है। आपका इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो बताना यह है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहां से गुजरती है? त्रिवेंद्रम। सही है। उसको टिकाया कर दीजिए, बंद करिए। ओके। जैसे घिरा राज्य त्रिपुरा है, तो केवल उत्तर पूर्व में यह किससे किसे जुड़ा है? ठीक है। तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, तो केवल उत्तर पूर्व में किससे जुड़ा है? उत्तर और मिजोरम सही है। असम और मिजोरम। संकोच नदी कौन कौन सा राज्य के बीच सीमा बनाती है? सही है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। सही है। बताना यह है कि काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय है? काली और तीस्ता। नेपाल। सही है। काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय है। सही है। बताना यह है कि करेबा जो है कौन सा हिमालय में पाया जाता है? ग्रेट हिमालय, कश्मीर हिमालय। सही है। कश्मीर हिमालय में। करेबा कश्मीर हिमालय में जो जाफरान की खेती की जाती है। ठीक है। तो बताना यह कि खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी में है? लद्दाख में। सही है। खारदुंगला दर्रा जो है लद्दाख श्रेणी में है। किनके नाम से चल रहा है? ये तो चला रहा है। सही है। पुल किस राज्य में पाया जाता है? सही है। मेघालय में पाया जाता है। तो मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे का जड़ों का अनुवर्धन करने जलधारा के आर पार सीढ़ी पुलों में रूपांतरित कर देता है, जिसे क्या कहा जाता है? सही है। जीवित जल पुल कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में से क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में जीवित जल पुल को क्या कहा जाता है? क्या लोग करें? जिंगकेंग इरो। सही है आपका जिंगकेंग इरो। तो 3 अर्ध चंद्रकार समुद्र तट कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी में। सही है। 3 अर्ध चंद्रकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलता है। आपका सही है। अब बताना यह है कि सिंधु एवं सतलज नदियां के मध्य कौन सा हिमालय है? पंजाब। सही है। पंजाब हिमालय है। सही है। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? सही है। प्लेट टेक्टोनिक और हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी। सही है। तो बताना यह है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसी है? हिमालय की पर्वत श्रेणियां उत्तल। सही है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल है एवं तिब्बत की ओर कैसी है? अवतल है। सही है। तिब्बत की ओर अवतल है। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने प्रमुख समांतर पर्वत क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्र में बांटा जा सकता है? सही है आपका 4। तो बताना यह है कि लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होती है? सही है। मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है लघु हिमालय शिवालिक से। सही है। अरावली की पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी। और एक और बताना है। सही है। लूनी और माही। अब पूर्व की ओर से बनास।
सही है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है और पश्चिम की ओर से माई और लूनी निकलती है, आपका सही है। मालवा के पठार से कौन कौन सा नदी निकलती है? मालवा का पठार 40 मालवा के पठार से कौन कौन सा नदी निकलती है? आप लोग सुधारिएगा। बिल्कुल सही है। ग्रुप बी का चंबल और बेतवा नदी निकलती है मालवा के पठार से। बताइएगा भारत का रूर किसे कहा जाता है? किस पठार को? छोटा नागपुर। सही है, छोटा नागपुर पठार को। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? सही है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। सही है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कौन सा तट कहते हैं? ये अति कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहते हैं। सही है, कोरोमंडल तट आपका सही है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? डॉल्फिन नोज सही है, डॉल्फिन नोज आपका सही है। बताइए पगड़ लिया किसकी सहायक नदी है? पगड़िया ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। सही है। अब बताना यह है कि बैतरनी किसकी सहायक नदी है? बैतरनी महानदी का। सही है, बैतरनी महानदी की सहायक नदी है, आपका सही है। माही नदी जो है कहाँ से निकलती है? माही नदी माही अभियान हुआ कहाँ से निकलती है? कौन सा थी? ऐसे उदयपुर के कुछ जगह से निकलती है। जयसमंद। हाँ जयसमंद झील। ना कुछ नाम है अलग, ये बढ़िया नाम है जी। राजसमंद। ना वो सब ना जगह का नाम दिया है वहाँ पे। माही नदी कहाँ से निकलती है? ऐसे तो माही नदी अरावली पर्वत है, लेकिन वहाँ यहाँ नहीं दिया ना अरावली को जगह। देखिए ये दिया है धार जिला के, मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा महल झील से। तो फिर माही वहाँ कैसे थी दी अरावली? पहला नहीं है, अरावली तो वहाँ भी होता पहला हुआ है। सही है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के अमझोरा मेहर झील से अरावली निकलती है। मध्य प्रदेश में। साबरमती जो है नदी, हाँ। इसका उद्गम कहाँ से है? साबरमती का किस झील से है? साबरमती नदी का उद्गम किस झील से है? साबरमती नदी का उद्गम किस झील से है? इधर से बताइएगा। जयसमंद है यहाँ। ना जयसमंद लोग करें। जयसमंद। सही है, जय समुद्र झील। साबरमती का उद्गम स्थल जय समुद्र झील है, आपका सही है। झील रहा है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है। सही है। बैतूल जिला मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से निकलती है, आपका सही है। जोबाई जोजारी सुकरी किसकी सहायक नदी है? जोबाई जोजारी और सुकरी किसकी सहायक नदी है? लूनी की है। सही है, आपका लूनी की है। बताना ये है अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहते हैं? ग्रुप ए से बताइएगा। अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहते हैं? सही है, कर्ण पर्याय कहते हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? सही है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र पर्याय कहते हैं, आप लोग का सही है। बताइएगा रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। सही है। तो वंशधारा नदी ओडिशा के किस जिले से निकलती है? वंशधारा नदी ओडिशा के किस जिले से निकलती है? सही है, कालाहंडी जिले से निकलती है। जो कौन कौन सा नदी के बीच बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन कौन सा नदी के बीच में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइएगा। इसी पुलिया और महानदी। महानदी हाँ। रोकिएगा वीडियो रोकिए। चित्रावती किसकी सहायक नदी है? चित्रावती हाँ बोल देगा उधर से पहले नदी हाँ। क्या लोग करें? पापनी चित्रावती। सही है, पेन्नार की है। बाप भनी वो चित्रावती पेन्नार की है। सही है। तो बताना ये है कि भवानी किसकी है? भवानी है इसका कि कावेरी का? सही है, कावेरी का। काबनी भवानी
और अथी कावेरी का हेमावती। सही है। बता गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? गोकक किधर से? सही है, कर्नाटक में। बताना यह है कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में हंगनकल जलप्रपात है। तो भारचुक्की तथा बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में है? बारचुकी और कर्नाटक। सही है, भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक में है। सही है। कौन सा जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है? हाँ सही है, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात आपका सही है। मौसम संबंधी सेवा भारत में कब से आरंभ किया गया? सही है, 1875 सही है। निजाम सागर जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में है? सही है, निजाम सागर जलप्रपात मंजरा नदी पर और तमिलनाडु में है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? उत्तर भारत में जी क्या चीज कहते हैं इसको? सही है, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। तमिलनाडु में। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। तो राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहा जाता है? सही है, मावट कहा जाता है इस वर्षा को। बताना यह है कि वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सही है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। आप लोग का सही है, मानसून गर्त कहते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है, इसे क्या कहा जाता है? सही है, मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, सही है। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? शरद ऋतु को मानसून लौटने का थी, वही पर्यावरण। सही है, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? शरद ऋतु को। सही है, शरद ऋतु। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किसके और किस पर पड़ा? सही है, गेहूं और चावल पर पड़ा है। सही है, तो गेहूं की खेती, गेहूं की अधिक उत्पादकता की किस्म विकसित किया गया किस देश में? मेक्सिको। सही है, मेक्सिको। और चावल की फिलीपींस आपका सही है। बताना यह कि प्रथम हरित क्रांति कब शुरुआत किया गया? 1966 से 67 भारत में। क्या लोग करें? भारत में 1966 सही है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 67-68 में किया गया। तो बागवानी जो है कौन सा क्रांति कार्य से संबंधित है? क्रांति से बागवानी क्या लोग करें? वैसे भूरी क्रांति बताना है। हाँ, इसी तरह सुधारी आप लोग सुधारिएगा। हॉर्टिकल्चर। क्या बोल रहे हैं आप? स्वर्ण क्रांति सही है। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली। सही है, झींगा मछली उत्पादन से है। और खाकी क्रांति सही है, खाकी क्रांति चमड़ा से। IR-20 किसकी अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? सही है, चावल की है। बताएगा तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। सही है, क्यूरिंग। तो भारत में चाय की खेती कितना ईस्वी में असम के ब्रह्मपुत्रा घाटी में प्रारंभ हुआ? सही है, 1840 में। उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा की जाती है? सही है, उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा की जाती है। और सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन है? सही है, अरेबिका है। और मोचा कहवा किस देश में उगाई जाती है? सही है, मोचा कहवा यमन में उगाया जाता है। तो भारत विश्व का ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कौन सा राज्य इसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सही है, ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। सही है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? सही है, बंगलुरु में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बंगलुरु में आप लोग का सही है। बताइएगा राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
सही है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है, सही है। बैरकपुर कहाँ में सर? पश्चिम बंगाल में। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिला में है? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिला में है? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिला में है? बताइएगा इधर से। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिला में है? नासिक जिला सही है। नासिक जिला। टिहरी पलबिजनी कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप कौन कौन सा नदी पर स्थापित है? सही है। भिलांगना तथा भागीरथी सही है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। सतलज नदी से सही है। सतलज नदी से। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? खान ब्यूरो नागपुर। सही है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद है, सही है। हैदराबाद। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब किया गया? भारतीय जूट निगम की स्थापना कब किया गया? बताइएगा दर्शक जी। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब किया गया? 72। लोग करें। मेरा बात है। गलत है। 71 सही है। 71 सही है। 1971। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना कब किया गया? सही है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना 1984 में किया गया और इसका मुख्यालय जो है ढाका में है। कहाँ है? ढाका में। तो सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सही है। सोने का रेशा जूट को कहा जाता है, सही है आप लोग का। नालको जो है उसका सहायक देश है फ्रांस। तो नालको का प्रमुख केंद्र कहाँ है? नालको का प्रमुख केंद्र दामनजोड़ी सही है। हिंडाल्को का सहायक देश है अमेरिका। तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? सही है। हिंडाल्को का प्रमुख केंद्र जो है रेणुकूट में है आप लोग का, सही है। तो सूती वस्त्र उद्योग पहली कारखाना कहाँ लगाया गया और कब लगाया गया? सूती वस्त्र उद्योग का पहली मिल कहाँ लगाया गया और कब लगाया गया? सही है। 1868 में कलकत्ता के 68 या 1818 में 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया आपका, सही है। तो भारत के सूती वस्त्रों का राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई। सही है। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर सही है। अब भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद सही है। अहमदाबाद आप लोग का सही है। मद्रास बताना है। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया? कागज का पहला सफल कारखाना उत्तर प्रदेश का जिला भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कब लगाया गया और कहाँ लगाया गया? 79 में। सही है। 1879 में लखनऊ में लगाया गया। लेकिन कहीं कहीं देता है कागज उद्योग पहली बार कहाँ लगाया गया, तो ट्रावनकोर भी देता है। कहाँ देता है? ट्रावनकोर भी देता है। लेकिन कागज का पहला सफल कारखाना है तो 1879 में लखनऊ में लगाया गया है आप लोग का, सही है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब किया गया? हाँ, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब किया गया? आप लोग इधर से सुधारिए। लोग करें। बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र जी का भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में सिंदरी में किया गया। तो भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में
पहला स्थान किस राज्य का है? पंजाब। सही है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है। तो तीसरा किस राज्य का है? पहला पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश। क्यों बोल रहा? तीसरा किस राज्य का है? आप लोग सुधारिए। हरियाणा सही हो। दूसरा हरियाणा। ना दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा हरियाणा। क्या लोग करें? बिल्कुल सही है आपका, हरियाणा, और दूसरा आंध्र प्रदेश है। तो बताइएगा, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? ऑटोमोबाइल। सही है। वाहन आदि मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो हिंदुस्तान मोटर का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान मोटर। क्या लोग करें? कलकत्ता सही है। और प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? प्रीमियर मुंबई सही है, मुंबई में है। और बताना है कि सनराइज इंडस्ट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? सही है, सनराइज इंडस्ट्रीज का मुख्यालय बंगलुरु में है आपका। सही है। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की रांची में स्थापना किया गया, कब किया गया? सही है, 1958 में किया गया। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इसका स्थापना कब किया गया? 50 में। सही है, 26 जनवरी 1950 में किया गया चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का स्थापना। बताइएगा, पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया कहाँ? नहीं खड़गपुर और में। सही बोल। IIT खड़गपुर। ठीक है। आप लोग बताइएगा। सही है, IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया। ए ग्रुप का सही है, 1 नंबर मिलता है ना। बताना ये है कि केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हाँ? सही है, मेघालय के मेंदी पाथर में है आपका। सही है। जीरो माइल स्टोन कहाँ है? नागपुर में है। सही है, 0 माइल स्टोन नागपुर में, जो ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। सही है। सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब किया गया? 1960 में। तो दुनिया का, भारत जो है दुनिया का केमा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। दूसरा क्या लोग कहें? सही है आपका, दूसरा। भारत के सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के किस जिले में है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के किस जिले में नर्मदा नदी पर है? ग्रुप ए से बताइए, ग्रुप बी से बताइए। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिला में है। सही है। जो नर्मदा होती है भरूच से ही गुजरता है नर्मदा। बताइएगा, मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच चलाया गया? मैत्री से ढाका। सही है, मैत्री एक्सप्रेस चितपुर से ढाका के बीच चलाया गया, 2008 में चलाया गया। सही है। कलकत्ता मेट्रो रेल की योजना कब बना? योजना बना 75। क्या लोग करें? आप लोग सुधारिएगा। 72 में कि 73 में बना? आई अमल में कब आया? 75। कोलकाता मेट्रो रेल योजना कब बना? 72 लग रहा है ना? करे लो कीजिए बात। सही है, 1972। कलकत्ता मेट्रो रेल की योजना 1972 में बना है। ग्रुप बी का सही है, 1 नंबर मिलता है आप लोग को। अब योजना को अमल में लाया गया 75 में। सही है। तो कौन सा एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है? उदय जी का सही है, राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलती है राजधानी एक्सप्रेस, वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी। सही है। तो भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ में है? सही है,
बड़ोदरा में है। विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। सही है, लंदन में। तो कब चली थी? विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली गई। आप लोग सुधारिएगा क्या? सही है, 10 मई 1963। 10 मई 1963 बी का सही है। हल्ला नहीं करें। तो कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? हैरी क्वीन। सही है, हैरी क्वीन है। तो राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है नई दिल्ली से हावड़ा के बीच कब चलाया गया? राजधानी जो हावड़ा से हाँ नई दिल्ली चलाया जाता है। इधर से कंफर्म है। सही है, 1969। तो समझौता एक्सप्रेस कब चलाया गया? समझौता एक्सप्रेस कब चलाया गया? समझौता जो भारत और पाकिस्तान इधर से बताइएगा, समझौता एक्सप्रेस कब चलाया गया? 1976। सही है, 1976। मुंबई मेट्रो रेल इसकी शुरुआत कब हुआ? मुंबई मेट्रो रेल योजना की शुरुआत कब हुआ? 2014। सही है। और नम्मा मेट्रो रेल के नाम से कौन सा मेट्रो को जाना जाता है? चेन्नई वाला बंगलोर। सही है, बंगलोर मेट्रो रेल को नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुआ था। और मोनो रेल सर्वप्रथम भारत में कहाँ शुरुआत हुआ? मुंबई में। सही है, मुंबई में हुआ है। इंडियन नेशनल एयरवेज का स्थापना कब किया गया? इंडियन नेशनल एयरवेज का स्थापना कब किया गया? 1933। सही है, 1933। तो देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना कब किया गया? वायुदूत का स्थापना कब किया गया? 1981। सही है, ग्रुप बी का 1981। और 1 नंबर मिलता है आप लोग को। बताइएगा, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया? केंद्रीय सही है, 87। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना 1987 में किया गया। और इलाहाबाद से हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को कब घोषित किया गया? जलमार्ग संख्या 1 1986। सही है। तो इसका लंबाई कितना है? सही है, 1620 है। सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा जलमार्ग कौन है? NW1। NW1 से कहां जाती है? इलाहाबाद से हल्दिया। सही है, इलाहाबाद से हल्दिया। सबसे बड़ा देता है ये चौथा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना कब किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना कब किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना कब किया गया? ग्रुप ए से पास होता है 1972 में ना। क्या लोग करें? ये बात है। बिल्कुल सही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना 1972 में किया गया है। इसका मुख्यालय केरल के कोचिन में ही है। 1 नंबर आपको आप लोग को मिलता है। और देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन है? सही है, कोचिन शिपयार्ड ही है। बताइए कि भीमा परियोजना महाराष्ट्र में किस नदी पर है? पवना नदी। सही है, पवना नदी पर है। बताना यह है कि पंचेत बांध किस नदी पर है? पंचेत बांध सही है, दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी। सही है। बताना यह है कि जिम कार्बेट पार्क का स्थापना कब किया गया? सही है, 1935 में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही है, हिमिस है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है। बेंदांगल अभ्यारण्य कहाँ है? बेंदांगल अभ्यारण्य सही है, वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है किस पार्क को?
अच्छा ये राजस्थान वाला केवला सही है। घाना नेशनल पार्क को कहा जाता है। तो यहाँ से दो नदियां बहती है, कौन कौन सा? केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। यहाँ से दो नदियां प्रवाहित होती है, कौन का? आप लोग सुधारिएगा क्या? रामगंगा तो है गंभीरी है वो। वो तो गंभीरी है एगो रामगंगा है, एगो दूसरा कौन है? गंभीरी रामगंगा सही है ना, गंभीरी है सही। और पास है। थोड़ा सा उल्टा हरी जी बोले हैं, बाण गंगा और गंभीरी है। हम आप लोग को मौका दे रहे थे। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? ये तो हरदोई सही है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। और समान पक्षी विहार कहाँ है? सही है, मैनपुरी में है। गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? सही है, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। मेघालय सही है, मेघालय को कहा जाता है। कितना मिनट? 10 और 4 10 दीजिए।